हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू मस्ट बी फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 दैट्स द टाइगर किंग को लेकर आया हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक किंग है, उसका नाम टाइगर किंग क्यों रखा गया। दिस स्टोरी इज रिटन बाय द काल्की। ओके, सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी हम सुनेंगे कि ये एक स्टोरी है जो महाराजा के बारे में बताई गई है, दैट इज द टाइगर किंग। सो यहाँ पर क्या होता है, ये जो किंग था ही वॉज फ्रॉम द प्रतिबंधमपुरम। कहाँ से था? प्रतिबंधमपुरम। ये जो किंग था इसका नाम अलग अलग, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे जामदेव जनरल, किलादर मेजर, महाराज धीराजा, श्री जिलालन जंग जंग बहादुर। ओके, ये सब नाम से इसको जाना जाता था। एग्जाम्स के लिए आप एटलीस्ट 2 और 3 नेम्स याद रखना ताकि इट मे बी यूजफुल फॉर यू। सो होता क्या है, जो राजा था, जो किंग था, उसका जो शॉर्ट नाम था, दैट नेम वाज कॉल्ड एज द टाइगर किंग। किस नाम से जानते थे? द टाइगर किंग। और उसी के बेस पे ये कंप्लीट लेसन इज गोइंग टू बी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, जब किंग वॉज बोर्न, जब इस किंग का बर्थ होता है, ही वॉज जस्ट 10 डेज ओल्ड। कितने ईयर्स का था? कितने डेज का था? 10 डेज का। सो उस समय जब उसका बोर्न होता है तो उसका जो एंटायर एम्पायर होता है, वहां पर बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे वह आते, ज्योतिषी जिसको हम कहते हैं। ओके, वे लोग आए, अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहे थे। ओके, सो वहां पर क्या होता है, जब वह भविष्यवाणी कर रहे थे, किंग के बारे में बता रहे थे कि एक दिन किंग को मरना ही होगा। और ये तो नेचुरल है कि जो भी इंसान इस अर्थ पे बॉर्न करता है तो उसकी डेथ भी होना ही है। सिमिलरली यहाँ पर जो ज्योतिषी थे, ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी की कि जो किंग है, किंग की क्या होना होगा? डेथ होगी ही होगी। सो इस टाइप से उन्होंने भविष्यवाणी की। जब जो एस्ट्रोलॉजिस्ट वहां पर भविष्यवाणी कर रहे थे, तब उसी समय वहां से एक सडन साउंड आता है। ओके, वहां पर क्या होता है? सडन साउंड आता है। और वह साउंड क्या कहता है कि आपने तो बता दिया है कि किंग की डेथ होगी इन फ्यूचर, और इट इज नेसेसरी दैट द पर्सन विल डाई। तो यहाँ पर जो साउंड आता है वो कहता है, तो आप यह भी बता दीजिए कि किंग की डेथ कैसी होगी। तो लोग सब वहां जो प्रेजेंट थे सरप्राइज होते, वो सब इधर उधर देखते कि ये साउंड आया कहां से। तो वहां जो साउंड जो आया था, वो साउंड आया था, जो छोटा चाइल्ड बेबी था 10 डेज का, वहां से आया। दैट मीन्स ओके, जो छोटा 10 डेज का बेबी था वो बोल रहा था। ओके, तो वो इसलिए फिर जो सब सरप्राइज हुए कि ये कैसा हो सकता है, 10 डेज का बेबी कैसे बोल सकता है। इट वॉज सडन न्यूज फॉर द एंटायर एम्पायर। लोग परेशान थे कि यार कैसे हो गया ये सब। तो जो बेबी था, चाइल्ड बेबी था, जिसका जो बोर्न हुआ था, वो कब हुआ था? आवर ऑफ द बुल। ओके, आवर ऑफ द बुल मीन्स क्या होता है कि जो बुल और टाइगर को, वही वुल्फ होता है, उनको टाइगर का एनिमीज माना जाता। तो उस समय किसका बर्थ हुआ था? द टाइगर किंग का। इसलिए यहाँ पर भविष्यवाणी की गई थी कि जो टाइगर किंग होगा उसको आने वाले समय में उसकी डेथ होना ही है। ओके, लेकिन द किंग और जो चाइल्ड बेबी की साउंड आती है कि वह कैसे डाई करेगा, वह बताओ, तब हम आपकी बात पे ट्रस्ट करेंगे। कौन कहता है? चाइल्ड बेबी, जो कितने डेज का था? 10 डेज का था। ओके, अब धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है, टाइम पास होता जाता है, तो उस समय क्या होता है कि अब धीरे धीरे ग्रो होने लगता है।
ओके, जो चाइल्ड था वो अब धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। जब ग्रो होता है तो वो जैसे ग्रो होता है तो उसके लिए एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड फ्रॉम सम अदर कंट्रीज। हर चीज उसके लिए अवेलेबल थी, लेकिन दूसरे जगह से प्रोवाइड की जाती थी। जैसे मिल्क ऑफ एन इंग्लिश, ओके, मिल्क भी उनको इंग्लिश का ही पिलाया जाता था। उनका जो ट्यूटर था वह भी इंग्लिश था। ओके, फिल्म भी वो इंग्लिश में देखता था। cow was also purchased from the English people, तो everything was from the Englishman। ओके, तो उनकी जो नानी हुआ करती थी, उनका देख रेख करने वाले होते थे, सब कुछ फॉरेन के थे, सब कुछ इंग्लिश लोग थे। ओके, अब जैसे जैसे समय वेंट ऑन, अब जब वो 20 years old हो गया, हाउ मेनी years old, 20 years old हो गया, तो उस समय वह वहां का क्या बनता है, उसका जो एम्पायर था वहां का किंग बनता है। ओके, राजा बनता है। और जब वह राजा बनता है तो उसकी जो प्रजा थी, द पीपल ऑफ हिज एम्पायर, तो उनको वह बात याद आती है जब उसका बोर्न हुआ था, व्हेन ही वाज 10 days old। उस समय एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शन किया था कि एक दिन किंग की डेथ होना निश्चित है। ओके, तो अब यहाँ पर और निश्चित क्या है, उन्होंने कहा था कि जो किंग की डेथ होगी वो किसकी वजह से होगी, टाइगर की वजह से। किसकी वजह से होगी, टाइगर की वजह से। ओके, तो अब यहाँ पर ये जब चल रहा था तो अब जो एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शन किया था कि किंग की डेथ होना तय है। अब किंग क्या करता है, वहां के जो किंग के जो सपोर्टर्स होते हैं, उसके जो दरबार होता है, उसके जो साथी लोग होते हैं, वो राजा को कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करो आप। ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू किल द काउस, यू किल सम एनिमल्स। ओके, जिससे आप अपने आप को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द टाइगर। ओके, अब क्या होता है कि यहाँ पर किंग सोचता है कि मैं दूसरे एनिमल्स को किल करने के बजाय मैं क्या करूं, मैं टाइगर को ही किल कर दूं, देन आई विल बी सेफ। ओके, सो अब वो क्या करता है, ही गोज फॉर हंटिंग के लिए जाता है। हंट करने के लिए जब जाता है तो वो हंट करता है, और एक बड़ा सा शानदार फॉरेस्ट में जाने के बाद उसको एक टाइगर मिलता है, और टाइगर को अपनी गन से शूट करके उसको किल कर देता है। और किल करने के बाद उसकी जो बॉडी होती है अपने एम्पायर में पूरे जुलूस के साथ में प्रोसेशन में लेकर आता है, और फिर एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाता है कि भाई तुम आओ, देखो मैंने एक टाइगर को क्या कर दिया है, मार दिया है। जो आपने कहा था ना कि टाइगर से आपकी डेथ होनी निश्चित है, बट मैंने उस टाइगर को मार दिया है। तो जब एस्ट्रोलॉजर्स वहां पर आते हैं तो किंग को कहते हैं कि चाइल्ड यू डोंट बी हैप्पी, आप खुश मत हो। आपको क्या करना है कि अगर आपने 100 टाइगर्स आपको 90 आप 100 टाइगर्स को किल करोगे तो 100 वाला जो टाइगर रहेगा, 99 तो सेफ रहेगा, लेकिन जो 100 वाला जो टाइगर रहेगा जब आप उसको किल करोगे तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि आपकी मौत किस टाइगर की वजह से होगी, आपकी मौत 100 वाला जो टाइगर होगा उसकी वजह से होगी। क्लियर हो गया? तो किंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि अगर मान लो हमारी भविष्यवाणी सच नहीं होगी तो हम ये सब कुछ छोड़ देंगे, भविष्यवाणी करना छोड़ देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे काम करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो इस टाइप से उन्होंने क्या किया था, भविष्यवाणी किसके बारे में की थी, किंग के बारे में। अब होता क्या है, अब ये जो किंग होता है, किंग स्टार्ट्स किलिंग द टाइगर्स। तो सबसे पहले जो इसकी डायनास्टी थी, उसका जो किंगडम था, किंगडम में सभी लोगों को टाइगर किल करने के लिए बैन लगा देता है। Nobody will kill the tiger, even nobody will throw the stones, पत्थर भी नहीं मारेगा, और जो पत्थर भी मारेगा, टाइगर को किल करेगा, तो उसकी जो लैंड रहेगी उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। मतलब उसकी जो जमीन है, उसकी जो लैंड है, एवरीथिंग विल बी टेकन अवे फ्रॉम हिम। ओके, तो इस टाइप से वहां पर टाइगर किलिंग वाज बैंड। कहां पर बैन कर दिया गया,
कहाँ पर? राजा के किंगडम में। अब क्या होता है, यहाँ पर एक समय जब राजा किल कर रहा होता है, हंटिंग कर रहा होता है, टाइगरों को किल करने का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, उसी समय उसके किंगडम में एक हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर आता है। कौन आता है? हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर कहाँ पर आता है? उसके किंगडम में आता है, टू जस्ट हैव ए विजिट। जब वह आता है तो वो टाइगर के पास में अपना जो सेक्रेटरी होता है उससे कहता है कि टाइगर के ये जो किंग है यहाँ का, उसके पास जाओ और उसको कहो कि आई वांट टू हंट द टाइगर, मैं यहाँ पर टाइगर को हंट करना चाहता हूँ और उसके बाद उसकी जो बॉडी होगी उसको साथ में मैं अपनी फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। लेकिन जो किंग था, किंग को तो अब 9900 टाइगर्स किल करना था, because he has to protect himself from the tiger. Okay, तो in that condition में क्या करता है कि वो उस ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर देता है कि no sir, you can't kill the tiger, it is banned in my dynasty. और उसको यहाँ पर एक डर लगता है कि अगर मान लो कि मैं इस ब्रिटिश ऑफिसर्स को टाइगर को किल करने से मना कर दूंगा, हो सकता है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स मेरी डायनास्टीज को कॉन्फिस्केट कर लेगी, मेरी डायनास्टीज को ले लेगी और मेरी डायनास्टी पूरी तरह से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इस टाइप से कौन सोचा? द किंग थॉट। ओके, अब उसको एक डर था कहीं वह अपनी डायनास्टी को लूज ना कर जाए, कहीं अपनी डायनास्टी को ना खो दे, तो जिसकी वजह से वो प्लान करता अपने दीवान के साथ में, अपने सेक्रेटरी के साथ में, और उसको फिर कहता है कि एक काम करते हैं, हम ब्रिटिश ऑफिसर्स को खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट सेंड करते हैं। ओके, तो फिर उन्होंने जो ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी थी कलकत्ता में, वहां पर उन्होंने 50 रिंग्स ऑर्डर करी फॉर द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, सो दैट ही कैन मेक हिम हैप्पी, और फिर उसकी डायनास्टी को वो क्या कर सके? सेव कर सके। ओके, तो जब ये 50 रिंग्स वह ऑर्डर करके उसकी वाइफ के पास ऐसे गिफ्ट सेंड करता है, तो उसको लगा कि हिज वाइफ विल सिलेक्ट एटलीस्ट 2 to 4 रिंग्स, ज्यादा नहीं, या 2, 3, 4 रिंग्स सिलेक्ट करेगी और बाकी रिंग क्या हो जाएगी? वापस पहुंचा देगी। बट होता क्या है कि उसकी वाइफ को, वही शी वॉज वेरी ग्रीडी। ओके, तो उसकी वाइफ को क्या होता है कि जो एक किंग क्या बोलते, जो रिंग थी, रिंग बहुत ही पसंद आती। सो ऑल द 50 रिंग्स को वो क्या कर लेती? रख लेती है, एंड शी रोट ए लेटर टू द किंग, थैंक यू। ओके, थैंक यू करके क्या करती है? लेटर राइट करती है, और इस प्रकार से किंग के पास उसका थैंक्स गिविंग लेटर आ जाता है। फिर आफ्टर 2-3 डेज क्या होता है कि किंग के पास एक बड़ा सा क्या आता है? बिल आता है, और जो 3 lakhs के आसपास था। कितने lakhs के आसपास था? 3 लाख के आसपास। ओके, और वही बिल जो किंग ने ऑर्डर, वही बिल रिंग का था जो किंग ने ऑर्डर किया था। तो किंग सोचने लगा कि मैंने तो सोचा था कि क्वीन जो होगी, जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ होगी, शी विल सिलेक्ट ओनली मे बी 2 or 3 रिंग्स और बाकी शी विल रिटर्न इट। तो अब उसने जब पूरे परचेस कर लिया तो मेरा 3 lakhs का लॉस हुआ। लेकिन किंग वॉज वेरी हैप्पी, उसने सोचा कोई बात नहीं, 3 lakhs गॉन मीन्स नो प्रॉब्लम, बिकॉज माई किंगडम इज सेव, मेरा जो किंगडम है क्या है? सेफ हो गया है। इस टाइप से अब 10 years हो गए, ऑलमोस्ट 10 years बीत गए। 10 years तक जो किंग था वहां का ऑलमोस्ट 70 टाइगर्स को किल कर चुका था। हाउ मेनी टाइगर्स वर किल्ड? 70 टाइगर्स वर किल्ड बाय द किंग। ओके, अब वो 70 किल कर दिया। अब उसकी जो डायनास्टी थी, उसका जो किंगडम था, उस किंगडम में अब टाइगर नहीं बचे, क्योंकि ऑल द टाइगर्स वर किल्ड बाय हिम, पूरे तो पूरे मार दिए गए थे। अब कहां से लाए टाइगर? क्योंकि उसका तो जो टारगेट था, हाउ मेनी टाइगर्स? 100 टाइगर्स को किल करना था। तो किंग अब सोचने लगा कि अब मैं बाकी के 30 टाइगर्स कहां से लाऊं? तो उसने सोचा कि एक काम करता हूं, मैं शादी करूंगा, आई विल मैरी। तो
तो उसका जो सेक्रेटरी होता है और जब उस अपनी गन साफ कर रहा होता है, क्लीन कर रहा होता, तो उसी समय उसका सेक्रेटरी एंटर करता है और फिर उसके सेक्रेटरी कहता है कि हेलो हेलो, आई हैव किल्ड ऑलमोस्ट 70 टाइगर्स एंड आई वांट टू किल 30 मोर। ओके, कितने किल कर दिया है? 70। तो यहाँ पर जो उसका सेक्रेटरी था वो डर जाता है, फिर वो कहता है कि किंग आई एम नॉट द टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूं। क्यों ऐसा कहता है? उसको ये लगने लगा कहीं टाइगर उसको कहीं किंग उसको टाइगर समझ के किल ना कर दे, इसलिए वो इस टाइप से क्या करता है, सोचता है। अब व्हाट हैपेंड, अब फिर वो कहता है कि एक काम करो किंग, फिर किंग उससे कहता है कि आई वांट टू गेट मैरिड, मुझे शादी करना है। ओके, तो यहाँ पर जो उनका सेक्रेटरी था वो सरप्राइज होता है, किंग यू आर गोइंग टू मैरी, आप शादी करना चाहते हो और अभी शादी करोगे? ओके, मेरी तो दो वाइफ है और आप मुझसे कैसे शादी करोगे? तो किंग हंसता है यहाँ पर, भाई साहब मैं आपसे शादी नहीं करना चाह रहा हूँ, आई वांट टू मैरी अ गर्ल who in her kingdom there may be more than 30 or 40 tigers, तो ताकि मैं वहां पर क्या कर सकूं, वहां पर जाकर टाइगर को किल कर सकूं। तो आप एक ऐसी क्वीन को सर्च करो जहां पर जिसके किंगडम में क्या हो, बहुत सारे टाइगर्स हो। वो फाइनली जो सेक्रेटरी होता है वो सर्च करता है और पता लगाता है कि कौन सी रॉयल फैमिली में, कौन से किंगडम में कितने टाइगर्स है, वो कौन से लड़की जिससे किंग क्या कर सके, मैरी कर सके। तो इस टाइप से फाइनली पता चलता है और किंग की शादी हो जाती है। ओके, आफ्टर गेटिंग मैरी, तो जब कभी भी विजिट करता है किंग अपने लॉस के हाउस को या उनके किंगडम में जाता है, तो हमेशा ऑलमोस्ट 5 to 6 के टाइगर को किल करके आता है। हाउ मेनी टाइगर्स? 5 to 6। तो इस टाइप से फाइनली ऑलमोस्ट 29 टाइगर्स उन्होंने किल किया इन लॉस हाउस में। अपने ससुराल में गया और वहां पर हर बार जब कभी भी विजिट करता था 5 to 6 टाइगर को किल करता था। तो इस टाइप से ऑलमोस्ट इन्होंने 29 टाइगर्स क्लियर किए। तो अब कितने हो गए? 70 + 29 99। अब बचा कितना? 1 टाइगर। ओके, सो अब वहां पर क्या होता है, किंग अब जंगल, यहाँ पर जो उसके लॉस का हाउस था वहां भी टाइगर अवेलेबल नहीं थे। तो अब वो फॉरेस्ट में इधर उधर जाने लगा, वहां भी टाइगर अवेलेबल नहीं थे। सो ही वाज टोटली डिस्टर्ब नाउ कि आई हैव किल्ड ऑलमोस्ट 99 टाइगर्स एंड 1 इज रिमेनिंग। अब वह कहां से किल करे? तो इस प्रॉब्लम में वो थोड़ा सा टेंशन में भी था। लेकिन कुछ समय के बाद वहां जो टाउन था, राजा जो किंग का जो टाउन था, वहां पर कभी गोट गायब हो जाती थी, कभी शिप गायब हो जाती थी, कभी हैन गायब हो जाती थी। तो लोगों को लगने लगा कि अब इनके जो विलेज है, इनकी जो डायनास्टी है, इनका जो किंगडम है, वहां पर एक टाइगर आया हुआ है। तो ये खबर किसके पास पहुंचती है? किंग के पास पहुंच जाती है। ओके, जब ये खबर किंग के पास पहुंचती है तो किंग जो था वो सोचता है कि चलो अब हंटिंग पे जाया जाए और 100 वाला जो टाइगर है उसको किल किया जाए। तो किंग उनको किल करने के लिए जंगल में जाता है, बट ही डिडंट गेट एनी टाइगर। ओके, मेनी डेज ही वाज इन द फॉरेस्ट। तो उन्होंने एक ऑथ लिया कि मैं जब तक रिटर्न नहीं होऊंगा तब तक मैं 100 वाला जो टाइगर है उसको किल ना कर लूं। ओके, अब जब वो इस प्रकार से, तो बहुत सारे लोग थे उसके, बहुत सारे सोल्जर आर्मीज थी उसके, जो ऑफिसर्स थे बहुत सारे अपनी जॉब लॉस कर दिए थे। तो एक दिन इनका जो सेक्रेटरी होता है किंग का, किंग से कहता है कि हे राजन, वी आर नॉट गोइंग टू गेट द टाइगर नाउ, चलो हम वापिस चलते हैं। तो फिर यहाँ पर किंग को आता है गुस्सा और कहता है एक काम करो, जो टैक्स मैंने बंद किया था गांव के लोगों ने, जिन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पर टाइगर है, उनका टैक्स अब क्या कर दो? डबल कर दो। ओके, डबल कर दोगे तब उनको समझ में आएगा कि क्या है। अब इस प्रकार से ये जब चीजें हो रही थी, किंग वाज टोटली डिस्टर्ब, क्योंकि उसको अब टाइगर नहीं मिल रहा था। अब क्या किया जाए, क्योंकि उसको तो 100 जो ब्राउन फिगर था उनको कंप्लीट करना था, क्योंकि उसकी जो डेथ होने वाली थी वो किससे होने वाली थी? जो 100 वाला टाइगर रहेगा उसी से। ओके, अब इस प्रकार से जब हुआ
तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब किंग ने उसके सेक्रेटरी से कहा कि अगर मुझे 100 वाला टाइगर नहीं मिला तो यू ऑल्सो आर गोइंग टू लूज योर जॉब, आप अपने जॉब को लूज कर दोगे। अब सेक्रेटरी गॉट सरप्राइज कि अब मैं क्या करूं, मैं तो मेरा जॉब लॉस कर दूंगा। ओके, तो जो सेक्रेटरी था उसको पता चला कि पीपल्स पार्क मद्रास में एक ओल्ड टाइगर है। ओके, ओल्ड टाइगर, तो वो वहां जाता है और अपने वाइफ के साथ जाता है, उस टाइगर को अपनी कार में लेकर आ जाता है। अब क्या होता है कि अब जो सेक्रेटरी ऑफ द किंग क्या करता है, टाइगर को लेकर वहां उसकी डायनेस्टी में आ जाता है और जंगल में उसको ले जाता है और उसको सीट से उतार कर नीचे रख देता है और उनको बिठा देता है, बिकॉज द टाइगर वॉज वेरी वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं थी। ओके, अब दूसरे दिन जब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में किंग के पास न्यूज़ आती है कि अपने शहर में एक टाइगर आया हुआ है, दिखा है। तो किंग बड़ा खुश होता है कि चलो टाइगर मिल गया है, अब उसको क्या करना है, किल करना। वह क्या करता है, अपने जो घोड़े पे बैठ के और गन को लेकर वो टाइगर को किल करने के लिए निकल जाता है एंड फाइनली वहां पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो उस टाइगर को देखता है, देख लेता है, और टाइगर भी उनको देखता है और वो सामने से उसको क्या करता, शूट करता है। और जैसे शूट करता है टाइगर फॉल्स डाउन, टाइगर नीचे गिर जाता है और किंग को अब लगने लगा कि चलो मैंने मेरा जो राउंड फिगर था 100 का, आई हैव किल्ड 100 टाइगर्स। फिर अपने ऑफिसर्स से कहता है कि एक काम करो, इस टाइगर को उठाओ, मेरे पीछे पीछे प्रोसेशन में चलो और मेरे लिए नारे लगाते हुए चलो और बोलो कि राजा ने, किंग ने 100 टाइगर किल कर दिए हैं। तो इस प्रकार से जब वहां पर होता है और फिर उसके जो ऑफिसर्स थे उस मरे हुए टाइगर के पास जाते उसको उठाने के लिए, तो जब उन्होंने देखा कि जो टाइगर है वो उसकी अभी तक डेथ नहीं हुई है, दैट मीन्स जब किंग ने शूट किया था वह गोली की वजह से, वो गोली के साउंड की वजह से वो क्या करता है, गन के साउंड की वजह से वह गिर जाता है, बल्कि उसको गोली नहीं लगती है। तो पीपल थॉट कि यार ये तो जिंदा है और राजा की गोली इसको लगी ही नहीं है। अब तो इन्होंने सोचा कि अगर हम किंग को बता देंगे कि टाइगर इज नॉट किल्ड बाय यू, तो किंग हमको किल कर देगा और हमारे ऊपर टैक्स लगाएगा, हमारी जॉब चले जाएगी। तो दे थॉट कि एक काम करते, हम सब मिलकर इसको मार देते। सो वन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द किंग क्या करता है, अपनी गन से 2 फीट पीछे होता है, उसको गन से गोली शूट कर देता है और शूट करने के बाद टाइगर की क्या हो जाती, डेथ हो जाती है। तो दैट मीन्स यहाँ पर अभी तक देखा कि जो टाइगर को किंग थे, किंग कितने टाइगर्स को किल किया था, आउट ऑफ 199 टाइगर्स को, और 100 वाला टाइगर शूट तो किया था बट गोली नहीं लगी, बट किंग थॉट कि उन्होंने किंग को किल किया है, 100 वाले टाइगर को भी। इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है, अब किंग वॉज लिविंग हैप्पीली, अब उसको लगने लगा कि आई हैव किल्ड 100 टाइगर्स, नाउ नो वरी एट ऑल। ओके, अब जब उनके सन का बर्थडे आता है तो उस समय वो अपने सन के साथ में बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहता था। अर्लियर ही वॉज बिजी इन किलिंग ऑल द टाइगर्स, बट नाउ ही वांटेड टू स्पेंड हिज टाइम विथ हिज सन। ओके, सो वो अपने सन के लिए चाहता था कि उसको एक गिफ्ट प्रोवाइड करे। सो ही वेंट टू द मार्केट, मार्केट जाता है और मार्केट में अपने सन के बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट लाना चाहता है। सो as he went to the market, मार्केट में जाता है तो वहां पर उसको एक वुडन टाइगर दिखता है जिसकी कॉस्ट थी 2 आनास। जब वो उससे परचेस करता है तो 2 आनास करके पता चलता है, 2 आनास उसको पता नहीं चलता, लेकिन जो शॉपकीपर होता है सोचता है कि किंग को मैं 2 आनास नहीं बताऊंगा बल्कि इसको 300 रुपीज बताऊंगा। ओके, तो फिर किंग पूछता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द वुडन टाइगर। उसको पसंद आता है जो कि लकड़ी का बना होता है। इट वॉज नॉट वेल पॉलिश्ड बट इट वॉज लुकिंग गुड। सो वो शॉपकीपर से कहता है कि इट इज ऑफ 300 रुपीज। तो किंग कहता चलो कोई बात नहीं, ये जो गिफ्ट मैं आपसे लेके जा रहा हूं मैं मेरे सन को बोल दूंगा कि आपकी तरफ से है। एंड द किंग डिड नॉट पे एनीथिंग टू द शॉपकीपर। अब घर चले जाता है उसके पैलेस में।
पैलेस में अपने सन को ऑफर करता है, गिफ्ट देता है, उसका सन देख के बहुत खुश होता है। सो वन डे किंग अपने सन के साथ में उस वुडन टाइगर के साथ में प्ले कर रहे थे। ओके, जब प्ले कर रहे थे, जो वुडन टाइगर था इट वाज नॉट वेल पॉलिश्ड, अच्छे से पॉलिश नहीं था, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो हल्का सा ऊपर का जो हिस्सा होता है उसके हैंड में चुभ जाता है। ओके, और हैंड में चुभने की वजह से किंग की बॉडी पे इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ओके, ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट चलता है, डॉक्टर्स आते हैं, 4 डेज तक उसका इतना सारा पूरी बॉडी पे इन्फेक्शन हो जाता है कि वी कांट इमेजिन। सो इन दिस कंडीशन ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल में एडमिट किया तो 3 सर्जन्स को बुलाया ताकि सर्जरी की जाए। देखे सर्जरी करे लेकिन कुछ नहीं हुआ एंड फाइनली वो किंग की क्या होती है, डेथ हो जाती है। और जैसे ही जो 3 सर्जन्स थे अपने क्या बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर जब आते, सर्जरी करके जब बाहर आते, तो उन्होंने कहा कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। ऑपरेशन क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया था, और जो महाराज है उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। दैट मीन्स यहाँ पर ये प्रोक्लामेशन करते हैं कि किंग अब मर गया है और यहाँ पर जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हो गया। अब ऑपरेशन कौन सा सक्सेसफुल हुआ, यहाँ तो किंग की डेथ हुई है ऑपरेशन, तो यहाँ पर दैट मीन्स द एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था, ज्योतिषिस्ट ने कहा था कि किंग किसके हाथ में रहेगा, जो 100 वाला जो टाइगर रहेगा उनके हाथ में मिलेगा। और ये 100 वाला जो टाइगर था, कौन सा टाइगर था, वुडन टाइगर था, जिसकी वजह से किंग की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। और जिसकी वजह से जो सर्जन्स थे उन्होंने कहा कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से आपकी ये जो स्टोरी होती है एंड होती है, और इसीलिए इसको कहा गया था द टाइगर किंग। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो एंड खुश रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम अहेड।